बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक ऐसा शिकारी रहता था जिसे ना पूजा करना आता था, ना मंत्र, ना शास्त्र। लेकिन वही शिकारी एक दिन भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त बन जाएगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कहते हैं उसने भगवान को फूल नहीं चढ़ाए, बल्कि जंगल का कच्चा मांस चढ़ाया, गंगाजल नहीं लाया, बल्कि अपने मुंह का पानी शिवलिंग पर डाला। और सबसे चौंकाने वाली बात, एक दिन भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उसकी आंखें मांग ली। फिर उस शिकारी ने जो किया, उसे देखकर देवता भी कांप उठे, पूरा कैलाश मौन हो गया और खुद भगवान शिव को धरती पर प्रकट होना पड़ा। ये कहानी है भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल भक्त कन्नप्पा की। दक्षिण भारत के घने जंगलों में एक छोटा सा गांव था जहां आदिवासी शिकारी रहते थे। उसी गांव में जन्म हुआ एक बालक का जिसका नाम था थिन्नन। थिन्नन बचपन से ही बहुत ताकतवर था। उसकी आंखों में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। वो जंगल के सबसे खतरनाक जानवर का भी अकेले शिकार कर लेता था। तीर चलाने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। पूरा गांव उसकी बहादुरी की बातें करता था। लेकिन थिन्नन का स्वभाव बाकी लोगों से अलग था। वो दिल से बहुत साफ था। अगर किसी भूखे को देख लेता तो अपना खाना देता। अगर किसी पर जानवर हमला कर दे तो अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचा लेता। उसके अंदर दया थी, सच्चाई थी, लेकिन धर्म और पूजा पाठ का कोई ज्ञान नहीं था। वो ना मंदिर जाता था, ना किसी भगवान की पूजा करता था। उसे लगता था जंगल ही उसका संसार है और शिकार ही उसका धर्म। समय बीतता गया और थिन्नन अपने कबीले का सबसे बड़ा शिकारी बन गया। एक दिन सुबह सुबह थिन्नन अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए जंगल में गया। जंगल बहुत घना था, चारों तरफ अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक एक विशाल जंगली सूअर तेजी से भागता हुआ दिखाई दिया। थिन्नन ने तुरंत धनुष उठाया और उसका पीछा करने लगा। वो दौड़ता गया, इतना कि अपने दोस्तों से बहुत दूर निकल गया। कुछ देर बाद उसने तीर चलाया और सूअर घायल होकर भागते भागते एक पहाड़ी की तरफ चला गया। थिन्नन उसके पीछे पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर वो अचानक रुक गया, क्योंकि उसके सामने एक छोटा सा प्राचीन मंदिर था। मंदिर टूटा हुआ था, चारों तरफ सूखे पत्ते पड़े थे। लगता था सालों से वहां कोई नहीं आया। मंदिर के अंदर एक शिवलिंग स्थापित था। थिन्नन पहली बार किसी शिवलिंग को देख रहा था। वो धीरे धीरे अंदर गया और शिवलिंग को ध्यान से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है, लेकिन ना जाने क्यों उसका मन अचानक शांत होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। थिन्नन ने इधर उधर देखा, वहां ना कोई पुजारी था, ना कोई भक्त। शिवलिंग पर सूखे पत्ते पड़े थे, धूल जमी हुई थी। थिन्नन को बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये कौन है जो यहाँ अकेले पड़े हैं? इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। उसका दिल भर आया। वो तुरंत जंगल में गया, सबसे ताजा शिकार उठाया और वापस मंदिर में आ गया। उसे पूजा करना नहीं आता था, इसलिए उसने वही किया जो उसे सबसे अच्छा लगा। उसने शिकार का मांस शिवलिंग के सामने रख दिया। फिर उसे याद आया, अरे पानी भी चाहिए, लेकिन वहां कोई बर्तन नहीं था। तब वो नदी तक गया, अपने मुंह में पानी भरकर लाया और शिवलिंग पर डाल दिया। उसने अपने पैरों से सूखे पत्ते हटाए और बोला, अब आप अकेले नहीं हो, मैं रोज आपके पास आऊंगा। उसी दिन से थिन्नन रोज मंदिर आने लगा। वो हर दिन शिकार करता, सबसे अच्छा मांस लाता, मुंह में पानी भरकर शिवलिंग को स्नान कराता और घंटों वहीं बैठा रहता। धीरे धीरे उसे भगवान शिव से गहरा प्रेम हो गया। उसे लगता जैसे शिव उसके अपने हैं। वो उनसे बातें करता, हंसता, अपना दुख सुख सुनाता। दूसरी तरफ उस मंदिर का एक पुजारी भी था जो रोज सुबह पूजा करने आता था। एक दिन जब पुजारी मंदिर पहुंचा तो अंदर का दृश्य देखकर डर गया। शिवलिंग पर मांस पड़ा था, चारों तरफ जंगल की मिट्टी थी। पुजारी गुस्से से कांप उठा। उसने तुरंत मंदिर साफ किया और विधि विधान से पूजा की। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। अब ये रोज होने लगा। पुजारी परेशान हो गया। उसे लगा कोई पापी मंदिर को अपवित्र कर रहा है। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु ये कौन है जो आपके मंदिर का अपमान कर रहा है? उस रात पुजारी को सपने में भगवान शिव दिखाई दिए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, जिसे तुम अपवित्र समझ रहे हो वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। पुजारी हैरान रह गया। भगवान शिव बोले, कल छिपकर देखना, तुम्हें सच्ची भक्ति का अर्थ समझ आ जाएगा। अगली सुबह पुजारी मंदिर के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद थिन्नन वहां आया। उसके कंधे पर शिकार था, बाल बिखरे हुए थे, शरीर पर मिट्टी लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में भगवान के लिए सच्चा प्रेम था। वो सीधे शिवलिंग के पास गया। उसने अपने मुंह से पानी डालकर शिवलिंग को साफ किया। फिर बड़े प्यार से बोला, आज बहुत मुश्किल से शिकार मिला, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा हिस्सा लाया हूं। पुजारी ये सब देखकर क्रोधित भी था और हैरान भी, क्योंकि थिन्नन के चेहरे पर छल नहीं था, सिर्फ प्रेम था। उसी समय भगवान शिव ने उसकी भक्ति की अंतिम परीक्षा लेने का निर्णय लिया। अचानक शिवलिंग की एक आंख से खून बहने लगा। थिन्नन घबरा गया। वो जोर से चिल्लाया, कौन है जिसने आपको चोट पहुंचाई? वो इधर उधर भागा, जंगल की जड़ी बूटियां लाया, लेकिन खून रुक नहीं रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बोला, डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी उसे याद आया कि शरीर का मांस शरीर को ठीक कर सकता है। उसने बिना एक पल सोचे अपना तीर निकाला और अपनी एक आंख बाहर निकाल ली। पूरा जंगल कांप उठा, देवता डर गए। लेकिन थिन्नन रुका नहीं। उसने अपनी आंख शिवलिंग की आंख पर लगा दी और चमत्कार, खून बहना बंद हो गया। पुजारी ये देखकर स्तब्ध रह गया।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। थिन्नन फिर घबरा गया। अब उसके पास सिर्फ एक आंख बची थी, लेकिन उसने बिना डरे कहा, चिंता मत करो, मैं ये भी दे दूंगा। फिर अचानक उसे एक बात समझ आई, अगर दूसरी आंख भी निकाल दी तो उसे दिखाई नहीं देगा और वो सही जगह पर आंख नहीं लगा पाएगा। तब उसने एक अद्भुत उपाय सोचा। उसने अपना पैर शिवलिंग की दूसरी आंख पर रख दिया और बोला, जब मेरी दूसरी आंख निकल जाएगी तो मैं पैर की मदद से जगह पहचान लूंगा। अब वो अपनी दूसरी आंख निकालने ही वाला था, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता रोने लगे, मां पार्वती की आंखें भर आईं और तभी अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया, शिवलिंग फट गया और उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने तुरंत थिन्नन का हाथ पकड़ लिया और बस भावुक मेरे होकर बोले, बच्चे, बस मेरे बच्चे, अब अब और और नहीं। थिन्नन नहीं। हैरान रह गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने उसे गले लगा लिया। पूरा जंगल हर हर महादेव से गूंज उठा। भगवान शिव बोले, आज से तुम सिर्फ थिन्नन नहीं, मेरे प्रिय भक्त कन्नप्पा हो। दुनिया तुम्हारी भक्ति को युगों तक याद रखेगी। जैसे ही भगवान शिव ने उसका माथा छुआ, उसकी दोनों आंखें वापस आ गईं, उसका शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया। पुजारी भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसे समझ आ चुका था कि भगवान को बड़े मंदिर नहीं चाहिए, ना सोना चांदी, ना कठिन मंत्र। भगवान को चाहिए सिर्फ सच्चा प्रेम। उस दिन के बाद भक्त कन्नप्पा का नाम पूरे संसार में फैल गया। लोग दूर दूर से उसकी कहानी सुनने आने लगे। हर कोई यही कहता, जिस भक्त ने भगवान के लिए अपनी आंखें दे दी, उससे बड़ा भक्त कोई नहीं। आज भी दक्षिण भारत में भक्त कन्नप्पा की भक्ति को सबसे महान भक्ति माना जाता है, क्योंकि उसने दुनिया को सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए ज्ञान नहीं, दिल साफ होना चाहिए। अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान खुद भक्त के पास चले आते हैं। और यही कारण है कि जब भी सच्ची भक्ति की बात होती है तो भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त कन्नप्पा का नाम जरूर लिया जाता है। कहते हैं, जिस दिन कन्नप्पा ने अपनी आंखें भगवान को समर्पित की थीं, उस दिन देवताओं ने भी स्वीकार किया था कि सच्ची भक्ति नियमों से नहीं, त्याग से पहचानी जाती है। और शायद यही वजह है कि आज हजारों साल बाद भी जब कोई सच्चे दिल से हर हर महादेव बोलता है, तो कहीं ना कहीं भक्त कन्नप्पा की अमर भक्ति की गूंज जरूर सुनाई देती है। हर हर महादेव।